हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अंडरटेकन व्हेन अ प्रोडक्ट अंडरगोज मेनी स्टेजेस टू कम टू द स्टेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स. Process costing is a procedure to determine the per unit cost in situation in which the product passes through one or multiple manufacturing processes. यानी हर एक प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो फर्दर प्रोसेसेस पे जा रही है सो दैट इट बिकम्स अ फिनिश्ड गुड. नाउ लेट्स गेट थ्रू अ क्वेश्चन सो दैट हमें एक प्रोसेस कॉस्टिंग एक क्वेश्चन के थ्रू एंटायरली समझ में आ जाए और हम उस क्वेश्चन को कर भी पाए. एग्जाम्पल सेज अ प्रोडक्ट passes through process. There are many processes and the details are given. For example, हमारे पास inputs में है direct material की 5000 units है and the value for the same is 1,50,000. Direct labor 2,10,000. Overheads का amount 90,000 है और normal loss 10% है. Now this is something to be focused on. What is normal loss? जितना भी हमने मटेरियल मंगवाया है हम ये अज्यूम करते हैं कि उसमें से 10% जो है वो नॉर्मल लॉस हो ही जाएगा. मतलब पूरी ये जो 5000 यूनिट्स है ये यूज़ में नहीं आ पाएगी. इसका 10% दैट इज़ 500 यूनिट्स वेस्ट हो जाना है विच इज़ नॉर्मल लॉस. तो जनरली क्या है कि मटेरियल को कम करती है. तो मटेरियल का अमाउंट अगर मैं डेबिट साइड में लिख रही हूँ तो जो चीज़ उसको कम कर रही है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा. हियर आई टोल्ड यू अबाउट नॉर्मल लॉस ओनली और इसका क्या इम्पैक्ट है. हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है ₹3 पर यूनिट. नाउ व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? जो भी लॉस था, सपोज मेरे पास 5000 यूनिट्स है, उसमें से नॉर्मल लॉस आ गया 10%. 5000 का 10% 500 आ. ठीक है, वो ऐसा मटेरियल है जो प्रोडक्शन में नहीं जा सकता. तो एटलीस्ट हम उसकी स्क्रैप वैल्यू रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं इसको स्क्रैप में बेच दूँ तो आपको एक यूनिट के 3 रुपये मिल सकते हैं. तो 500 की यूनिट से हम अपनी स्क्रैप वैल्यू निकाल लेंगे जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे. अब हमारे पास यहाँ सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 केसेस हैं और हम इन तीनों केसेस से प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे. केस 1 में हमारे पास आउटपुट है 4500 यूनिट्स का. केस 2 में आउटपुट है 4400 यूनिट्स का. केस 3 में आउटपुट है 4800 यूनिट्स का. नाउ द प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिख लिए जाते हैं और क्रेडिट साइड में आपका जो भी नॉर्मल लॉस है या जो भी आउटपुट है वो स्टार्ट होता है. हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कंसिडरिंग केस 1. एज यू कैन सी हमारे पास जो केस 1 में डायरेक्ट मटेरियल है वो 1,50,000 का है. अब प्रोसेस अकाउंट में हम पर्टिकुलर्स यूनिट्स और अमाउंट का फॉर्मेट लेते हैं. तो डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास 5000 यूनिट्स है तो हम यहाँ पे कोट कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल 5000 यूनिट्स हो गई और उसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई. डायरेक्ट लेबर कोई यूनिट में नहीं होती है, उसकी सीधा वैल्यू गिवन होती है. तो यूनिट के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे. डायरेक्ट लेबर का जो हमारा अमाउंट है वो 2,10,000 है. ओवरहेड्स के लिए भी वी आर डायरेक्टली गिवन वैल्यू ओनली क्योंकि इसकी भी कोई यूनिट्स तो होंगी नहीं कि ओवरहेड की इतनी यूनिट्स है. ओनली द मटीरियल इज गिवन इन यूनिट्स फॉर्म. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस 10% गिवन है. यानी आप जितना भी डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स में लेके आ रहे हो 5000 उसमें से 10% पक्का नॉर्मल लॉस हो जाएगा जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होगा क्योंकि मटेरियल का खर्चा हमने यहाँ पे लिखा है और मटेरियल की यूनिट्स भी हमने डेबिट में लिखी है. तो इसकी जो भी यूनिट्स कम हो रही हैं उसका इफेक्ट हमें क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा. तो नॉर्मल लॉस जो है 500 का आ चुका है हमारे पास. अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है ₹3 पर यूनिट. तो यानी अगर आप ये नॉर्मल लॉस स्क्रैप में बेच रहे हैं तो आपको 1500 की वैल्यू रियलाइज हो जाएगी. क्वेश्चन में यहाँ तक की जो वैल्यूज़ थी वो बहुत सिंपल थी टू कीप इट इन प्रोसेस अकाउंट. अब जो भी ट्रांजेक्शन है हमें काफ़ी ध्यान से देखने हैं. तो नॉर्मल लॉस तक आपको बता दिया था कि हमारे पास नॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स का है जिसकी स्क्रैप वैल्यू 1500 रियलाइज हुई है. अब क्वेश्चन में जो केस 1 है हमारे पास केस 1 में 4500 यूनिट्स है. डायरेक्ट मटेरियल 5000 है और नॉर्मल लॉस 500 है. अगर आप इनपुट में से दैट इज़ 5000 में से अपना नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है कि ठीक है 5000 यूनिट्स में से अगर 500 का नॉर्मल लॉस हो भी जाता है तो हमारे पास 4500 का एक्सपेक्टेड यूनिट होना चाहिए. इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट बोलते हैं. पर हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या है 4500 यूनिट्स का ही
आउटपुट है, यानी एक्चुअल आउटपुट भी 4500 ही गिवन है, और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है दैट इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस वो भी 4500 है। तो ना तो हमें इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है ना एबनॉर्मल गेन। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे केसेस में तो हमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की वैल्यू पता चलेगी। अब हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट हमारे पास 4,50,000 है, दैट इज 1,50,000 प्लस 2,10,000 90,000। दिस इज हाउ इट कम्स टू 4,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स में 500 है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करके 1500 अराइव होती है। और हमें इसके डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड आउटपुट लेना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस दैट इज 5,000 माइनस 500 4500। इससे हमें नाउ सी केस 2 में हमारे पास जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है वो 4400 यूनिट्स है, दैट इज एक्चुअल आउटपुट। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड आउटपुट बिगनिंग से ही 4500 यूनिट्स का है, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल की जो हमारे पास यूनिट्स आएंगी वो 5000 है, और हमें नॉर्मली 500 का लॉस होगा, तो हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 4500। एक्सपेक्टेड आउटपुट 4500 है, बट जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है इस केस में 4400 है। तो 100 का लॉस तो हमें तभी भी दिख रहा है, तो जो 100 का लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसको हम एबनॉर्मल लॉस की तरह कंसिडर करेंगे जो कि 100 यूनिट्स की है। अब हमें क्वेश्चन में बिल्कुल जनरली जैसे हमने पहले किया है, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट, डायरेक्ट लेबर का, ओवरहेड्स का, नॉर्मल लॉस, और जो आउटपुट आप यहाँ पे लिखोगे वो एक्चुअल वाला ही लिखोगे। सारी चीज़ें करने के बाद हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो आउटपुट है इसकी वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट से ही कैलकुलेट होगी, किसी बैलेंसिंग फिगर से नहीं। और यहाँ पे जो ये एबनॉर्मल लॉस है इसकी यूनिट तो हम लिख चुके हैं 100, पर जो इसकी वैल्यू है ये भी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट है उसका फॉर्मूला वही रहेगा, 4,50,000 टोटल एक्सपेंसेस है, उसमें से नॉर्मल लेस लॉस की वैल्यू 1500 है, डिवाइड बाय 4500, तो जो पहले थी 99.6। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए 4400 इंटू 99.66 करेंगे। 4400 हमारा एक्चुअल आउटपुट है, उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस है उसे भी हमें ऐसे ही करना है, यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस अकाउंट इज फॉर्म्ड इन केस 2, जहाँ पे हमारा एक्चुअल आउटपुट 4400 है और वो एक्सपेक्टेड से कम है। नाउ द लास्ट केस इज having an actual output of 4800 units. Now see लास्ट केस में हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे जहाँ पे हमारे पास एक्चुअल आउटपुट 4800 है। सी हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे भी 4500 है, दैट इज़ 5000 में से 500 माइनस कर देंगे जो कि नॉर्मल लॉस है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 4500 यूनिट्स का है। अब आपने 4500 यूनिट्स एक्सपेक्ट करे बट एक्चुअली 4800 यूनिट्स बन गए, तो 300 एक गेन है हमारे लिए, बट वो एक ऐसा गेन है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उसे हम एक एबनॉर्मल गेन मान के डेबिट साइड में लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। एबनॉर्मल गेन का आप सिर्फ अभी यूनिट लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू तभी फाइंड आउट होगी जब कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। चाहे एबनॉर्मल गेन हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों की यूनिट्स को जब तक कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करते हमारी जो वैल्यू है वो नहीं आएगी। और कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने का दिस इज़ दी ओनली फॉर्मूला। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में जैसे रिकॉर्ड करते थे वैसे ही किया है। अब हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है 4800 हमने वही लिखा है। जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो आउटपुट की वैल्यू निकालना और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकालना इस केस में, और लास्ट में एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट की वैल्यू निकालना था। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला वही रहेगा। हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 4,50,000 है अगर आप सबको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1500 डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि नॉर्मल माइनस यूनिट इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस है। तो हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 99.66 ही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 40 एक्चुअल आउटपुट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके, और वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होगा। तो प्रोसेस अकाउंट के यही 3 केसेस है जो एग्जाम में आ सकते हैं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट